उपस्थित महानुभावों, कल हमने बंध तत्व की चर्चा की थी। कर्मों का बंध कैसे होता है, कर्मों का जब बंध होता है किस प्रकार से द्रव्य क्षेत्र काल भाव का निमित्त पाकर के वे कर्म उदय में आते हैं और प्राणियों को अपने जीवन में सुख और दुख प्रदान किया करते हैं। आज संवर तत्व की चर्चा करेंगे। हमारे उमा स्वामी आचार्य देव ने तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ में कहा, आश्रव निरोध संवरः। आश्रव का निरोध हो जाना उसका नाम है संवर। जिस नौका में छिद्र के माध्यम से पानी आ रहा था उस छिद्र को बंद कर देना। छिद्र बंद कर देने से पानी नौका के अंदर प्रवेश नहीं कर सकता। उसी प्रकार से नवीन कर्मों का आत्मा के साथ में प्रवेश नहीं होने देना, उसका नाम है संवर। भव कारण पाप क्रिया निरोध संवरः। पाप के संसार के कारणभूत पाप क्रियाओं का निरोध करना वह संवर कहलाता है। हमारे नेमिचंद्र सिद्धांति देव ने द्रव्य संग्रह में संवर के कारणों की चर्चा की। वद समिधि गुत्तियो धम्माणोपेहा परिसहजोयम् चारित्तं बहुभेयाम् नायव्वा भाव संवर विशेषाम्। व्रत, समिति, गुप्ति, धर्म, अनुप्रेक्षा, परिसहजय और अनेक प्रकार का चारित्र, ये हमारे भाव संवर के कारण जानना चाहिए। पापों से बचने के लिए व्रतों का आचरण करो। इसलिए नेमिचंद्र सिद्धांति देव ने सबसे पहले व्रत को रखा। प्राणियों के जीवन में जब व्रत आते हैं तो वह अपने जीवन में पापाचार से बच जाया करता है। जब तक जीवन में कोई व्रत नहीं होता है तब तक निरंतर पापों का आचरण होता रहता है। इसलिए सबसे पहले व्रतों को धारण करो। व्रतों को धारण करने से किसी प्रकार से पाप का आचरण हमारे जीवन में नहीं हो सकता है। 21वीं सदी का मानव अपने जीवन में निरंतर व्रत, संयम, तप, त्याग के मार्ग से दूर होता चला जा रहा है। उसके मन में भय बैठ गया कि मैं व्रत को धारण कर लूंगा, मैं संयम को धारण कर लूंगा, मैं तपस्या को स्वीकार कर लूंगा, तो मेरे व्रतों का निर्वाह कौन कराएगा, मेरे संयम का परिपालन कौन कराएगा। इस प्रकार का भय मन में बैठा हुआ है। लेकिन जब तक ये भय दूर नहीं होगा तब तक इंसान अपने जीवन में व्रत संयम को धारण नहीं कर सकता। आज वर्तमान में पापाचरण की सामग्री इंसान को अपने जीवन में निरंतर प्राप्त होती जा रही है, जिसके कारण भी व्यक्ति के भाव जीवन में व्रतों को धारण करने के नहीं हो पाते। इसलिए अपने जीवन में वह पुण्य कार्य से वंचित रह जाया करता है। हमारे जीवन में हमें विश्वास नहीं है अपने व्रतों के प्रति। हमारे आचार्य भगवंतों ने कहा, जब इंसान व्रतों को धारण कर लेता है, संयम को धारण कर लेता है, तो उसके जीवन में उसका दुगुना चौगुना पुण्य अपने आप बढ़ जाया करता है और उस पुण्य से उस व्यक्ति की
अपने जीवन में व्रतों की परिपालना हो जाया करती है, लेकिन हमें विश्वास नहीं। हम तो जो है बुढ़ापे की सोच लेते हैं कि बुढ़ापे में हमारी सेवा कौन करेगा, हमारे व्रतों का निर्वाह कौन करेगा। ये सोच करके हम जो है अपने वर्तमान के समय को खराब करते चले जा रहे हैं, हम व्रतों से अछूते रह जाते हैं। हम जो है अपने जीवन में व्रत स्वयं भी धारण नहीं करते और दूसरों को भी धारण नहीं करने देते। हम स्वयं तो कुछ कर नहीं सकते, लेकिन जो दूसरा कर रहा है उसको भी हम बाधा पहुंचाते हैं, अंतराय डाल देते हैं, जिसके कारण हमारे अंतराय कर्म का, पाप कर्म का बंद हो जाया करता है, जिसके कारण आगे चल करके हम भी अपने जीवन में व्रतों को धारण करने में समर्थ नहीं हो पाते हैं। हम संवर के कारणों की चर्चा कर रहे हैं, जहां गृहस्थ भी अपने जीवन में जिनेंद्र भगवान की पूजा के द्वारा, व्रतों के द्वारा, तप संयम यम नियम के द्वारा, अभिषेक के द्वारा, स्वाध्याय के द्वारा, विधि विधान के द्वारा, धार्मिक अनुष्ठानों के द्वारा अपने जीवन के अंदर वह कर्मों का संवर किया करता है। हम जितनी देर परमात्मा के पास में बैठते हैं, जितनी देर विधि विधानों में बैठते हैं, उतनी देर हमारे पाप कर्म का आना नहीं होता है। यहाँ तो पुण्य कर्म का ही आना होता है, पुण्य का ही बंद हुआ करता है, पाप की निर्जरा हुआ करती है। इस प्रकार से जो है जब तक हम धर्म ध्यान करते हैं तब तक हमारे द्वारा कर्मों का संवर होता रहता है। हमारे नेमे चंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य देव ने कहा कि गृहस्थ चतुर्थ गुण स्थानवर्ती वाला है, उसका नाम है आविरत सम्यक दृष्टि। आविरत सम्यक दृष्टि का मतलब है जिसके जीवन में व्रत नहीं है लेकिन सम्यक दर्शन से सहित है, देव शास्त्र गुरु के प्रति, धर्म के प्रति, व्रतों के प्रति जो है वह श्रद्धा रखता है, इसलिए वह सम्यक दृष्टि है। और सम्यक दृष्टि होने के नाते उसके जीवन में 41 कर्म प्रकृतियों का उसके जीवन में संवर होता रहता है। उसके जीवन में 41 कर्म प्रकृतियों का बंध नहीं होता है। तिर्यंच प्राणी जिसने व्रत धारण किए हैं वो पानी क्यों नहीं पीता? क्या उसे प्यास नहीं लगी है? प्यास नहीं लगी? प्यास लगी है लेकिन फिर भी पानी नहीं पी रहा है। महावीर जी, प्यास लगी है फिर भी पानी नहीं पी रहा है। हमको प्यास लगती है तो हम पानी पी लेते। कैसा पानी पी लेते हैं? सामने जैसा होता है वैसा, चाहे टंकी का हो कि चाहे नल का हो, चाहे बोरिंग का हो, चाहे कुएं का हो, चाहे तुम्हारी बोतल का हो, चाहे फ्रिज का हो, चाहे फ्रीजर का हो, जैसा मिल जाता है हम अपनी प्यास बुझाते हैं। लेकिन वो तिर्यंच प्राणी जिसके सामने पानी रखा हुआ है वो पानी नहीं पी रहा है। साथ में रहने वाले तिर्यंच प्राणी विचार करते हैं ये हमारे साथ में आया है, हम सभी लोगों ने अपनी प्यास बुझा ली लेकिन ये पानी नहीं पी रहा है, क्या बात है? वे तिर्यंच अपने ज्ञान से जानते हैं कि इसने जरूर कोई व्रत लिया है, क्योंकि जिस तिर्यंच ने व्रत लिया है वो अनछना पानी का प्रयोग नहीं करता है। और अपन टोटी खोली, गिलास में भरा और सीधा मुंह के अंदर। जहां हमारे आचार्य भगवंतों ने कहा कि पानी की अनछनी बूंद के अंदर जो है कितने जीव हैं? असंख्यात जीव है। वर्तमान का विज्ञान भी कहता है पानी की अनछनी बूंद के अंदर 36,450 जीव है। अब जहां हम गिलास भर के पी जाते हैं कितने जीव हमारे पेट में चले गए?
और वह जीव जो हैं हमारे शरीर में रोग के कारण बन जाया करते हैं। इसलिए हमारे आचार्य भगवंतों ने सबसे पहले पानी छान कर पीने का उपदेश दिया। यदि पानी छान कर के नहीं पीते हैं तो समझना अपने जीवन में दया धर्म नहीं है। जो धर्म का मूल है वो हमारे जीवन में नहीं है। इसलिए मनुष्यों के लिए छन्ना दिया। छन्ना क्यों दिया? इसलिए दिया कि तुम जब भी पानी पियोगे तो पानी छान करके पियोगे। तिर्यंच प्राणियों के लिए छन्ने की व्यवस्था नहीं दी, क्योंकि वो छन्ना कहां से लाएंगे। इसलिए साथ में रहने वाले तिर्यंच उस तालाब के अंदर, नदी के अंदर, सरोवर के अंदर प्रवेश करके सारे पानी को गंदला कर देते हैं। वही उनके लिए प्रासु हो जाया करता है। सबकी व्यवस्थाएं अलग अलग है। मनुष्यों की व्यवस्था अलग, तिर्यंचों की व्यवस्था अलग। और वह तिर्यंच फिर जो है सरोवर के अंदर प्रवेश करता है और पानी पीता है अपने व्रत का निर्वाह करने के लिए। कितनी शक्ति है! वो वहां पर खड़ा रहा, अपने आप व्यवस्था हो गई। यदि कोई नहीं होता तो बिना पानी पिए वापस अपने स्थान पर चला आता है। जब तिर्यंच प्राणी खाने के लिए जाता है, अब जिसने व्रत धारण कर लिए वह हरे पत्ते का सेवन नहीं करता। अपन तो हरे पत्ते का सेवन भी अष्टमी चतुर्दशी के दिन कर जाते हैं। पता ही नहीं क्या क्या खा जाते। कभी बाजार में खा के आ जाते, तो कभी होटल में खा के आ जाते, तो कभी जो है किसी घर पे जाके खा के आ जाते, पता नहीं चलता। लेकिन वो तिर्यंच प्राणी हरे पत्ते का भी सेवन नहीं करता। और साथ में रहने वाले तिर्यंच विचार करते हैं ये पत्ते का सेवन क्यों नहीं कर रहा है। तो तिर्यंच प्राणी ज्ञान का उपयोग करके उसके सामने सूखे पत्ते को ला करके रखते हैं, तब जाकर के उन पत्तों का सेवन करता है। देखो व्रतों की शक्ति कितनी है। उन व्रतों के माध्यम से उनके जीवन में ऐसी शक्ति आ जाती है कि अपने आप व्रत पलते हैं। हमारे पास में तो सारा परिवार है, हमारे पास में 2 हाथ है, 2 पैर है, हमारे पास में बोलने की शक्ति भी है, हमारे पास में बुद्धि भी है, दिमाग भी है, दिल भी है। सब कुछ होने के उपरांत हम अपने जीवन में व्रतों से वंचित रह जाते हैं, कुछ भी अपने जीवन में नहीं कर पाते हैं और अपने जीवन में पापाचरण निरंतर होता रहता है। महानुभाव, ये व्रत जो है, व्रतों से हमारी रक्षा होती है, व्रतों से हमारी रक्षा होती है। लेकिन व्रतों को, नियमों को हम धारण करते भी हैं, लेकिन घर तक हैं, घर तक, घर के बाहर नहीं। पहले छूट महाराज, पहले छूट दो। हम जो है घर के बाहर हमारी छूट, जबकि घर के बाहर तो ज्यादा व्रतों का पालन करना चाहिए, क्योंकि हम जो है अपने हाथों से ही अपने पैरों के ऊपर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। हम अपना गौरव कम कर रहे हैं। हम जैनी हैं, इसके गौरव को हम कम करते चले जा रहे हैं। अभी तक जो है हम क्या थे? जैन साहब थे। अभी तक हम जैन साहब थे, लेकिन अब जो है बाहर जाकर के जैन साफ बन गए। हमारे चलता है, हमारे चलता है। हमने अपना गौरव समाप्त कर दिया, हमने अपनी प्रतिष्ठा समाप्त कर दी, जिसके कारण हमने अपने जैनत्व को, अपने कुल को जो है मर्यादा को नष्ट कर दिया और हमारे द्वारा धर्म मलिन हो गया। इसलिए तुम अपने जीवन में, घर में कुछ भी करो, भले घर में खा लो पी लो, लेकिन बाहर अपना आदर्श प्रस्तुत करो, तब तो तुम जो है अपने जीवन में अपने जैनत्व को सुरक्षित रख पाओगे। महानुभाव, बाहर में व्रतों की ज्यादा आवश्यकता होती है। जीवन में संकट आएगा तो आप अपनी रक्षा कैसे करोगे? जिस समय मर्यादा पुरुषोत्तम राम
अयोध्या में थे और जब वनवास का समय आया, वनवास जाना पड़ा। वनवास गए तो अपने व्रतों को घर पर छोड़ करके नहीं गए, राजमहल में छोड़ करके नहीं गए, अयोध्या में छोड़ करके नहीं गए, वे व्रत अपने साथ में लेकर के गए। जंगल में भी गए, वनवास में भी गए तो धर्म को अपने साथ में रखा, व्रतों को अपने साथ में रखा, यम नियम को अपने साथ में रखा। और हम तो जो है अपने व्रतों को घर में ही छोड़ करके चले जाते, फिर हमारी रक्षा कौन करेगा? जब हमारे जीवन में व्रत है ही नहीं तो कौन रक्षा करेगा? जंगल के अंदर भी राम की रक्षा हो गई, सीता की रक्षा हो गई। यदि सीता ने ब्रह्मचर्य व्रत का पालन न किया होता तो क्या होता? सीता का शील सुरक्षित नहीं रह सकता।